मैंने कभी नहीं सोचा था कि सस्ते किराए के लालच में लिया गया एक फ्लैट मेरी जिंदगी बदल देगा। दिल्ली की उस पुरानी सोसाइटी में फ्लैट नंबर 407 मुझे उम्मीद से आधे दाम में मिल गया था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था। पहले वाले किराएदार अचानक चले गए। मैंने हंसकर पहली रात सब था, हल्की सीलन की गंध, पंखे की आवाज। लेकिन दूसरी रात ठीक 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे साफ सुनाई दिया, मेरे बेडरूम के बाहर कोई चल रहा था। कदमों की आहट, आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे तक। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक जा रही। तीसरी रात किचन की लाइट अपने आप जल गई। मैं पानी पीने उठा तो देखा स्विच ऑन था। मुझे पक्का याद था कि मैंने बंद किया था। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत हल्के से मेरा नाम फुसफुसाया। मैं झटके से मुड़ा। पीछे सिर्फ खाली दीवार थी। अगले दिन मैंने चौकीदार से पूछा, 407 में पहले कौन रहता था? वो पहले चुप रहा, फिर बोला, एक लड़की थी, अकेली। कहती थी कोई उसका पीछा करता है। एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुबह दरवाजा तोड़ना पड़ा। उसकी मौत को सुसाइड बताया गया था, लेकिन चौकीदार ने जाते जाते कहा, साहब, वो कहती थी फ्लैट में कोई और भी है। उस शाम जब मैं घर लौटा तो माहौल अजीब लगा। मैंने टीवी ऑन किया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हुई और उस काली स्क्रीन में मुझे अपना चेहरा दिखा, लेकिन मेरे पीछे कोई और खड़ा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, तभी वो धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। मैं दौड़कर पहुंचा, खोला तो अलमारी का पल्ला खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जो मेरी नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर उसी लड़की की फोटो थी। नीचे लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है उसने तुम्हें भी देख लिया है। मेरी सांस रुक गई। आगे उसने लिखा था कि हर रात उसे महसूस होता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसी पल मेरे कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजे की घंटी बजी। रात के 2:30 बजे। मैं धीरे धीरे बाहर गया। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे, मेरे घर के अंदर। निशान सीधे मेरे बेडरूम तक आए और मेरे बिस्तर के पास आकर खत्म हो गए। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। तभी मुझे अपने कंधे के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, लंबा, झुका हुआ। अगली सुबह मुझे याद है कि पड़ोसियों की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं बालकनी के कोने में बैठा था। दरवाजा खुला हुआ था। मुझे कुछ साफ याद नहीं, बस इतना कि अब मैं कभी अकेला नहीं रहता। आज भी जब रात में लाइट बंद करता हूं, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कभी कभी आईने में मेरा रिफ्लेक्शन आधा सेकंड देर से मुस्कुराता है। और कल रात मेरे बिस्तर के पास एक नई डायरी पड़ी थी। पहले पन्ने पर मेरी फोटो चिपकी थी। नीचे लिखा था, अब ये तुम्हारे साथ रहता है।